दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत में कई महान राजाओं का जन्म हुआ है। इन राजाओं ने भारत में बड़े बड़े किलों का निर्माण करवाया है। ऐसे ही रहस्यमयी किलों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो मित्रों, वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, एक है चनालगढ़ का किला। भारत की ऐतिहासिक विरासत है ये, एक अनमोल धरोहर है। चनालगढ़ के किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण ये किला लगभग 5000 वर्षों से इतिहास का गवाह है। दोस्तों, ये किला जिस पहाड़ी पर स्थित है उस पहाड़ की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसीलिए इसका एक नाम चरणाद्रिगढ़ भी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से ही प्राचीन है। दोस्तों, इस किले पर महाभारत काल के सम्राट कालियावन संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के महाप्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर महाराज अकबर शेषा सूरी जैसे शासकों ने शासन किया था। दोस्तों, चनारगढ़ के किले का किस शासक ने निर्माण करवाया है, इस बात का अभी तक पता नहीं चला है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट कालियावन का कारागार भी था। दोस्तों, चनारगढ़ की धरा पर कई तपस्वियों ने तपस्या भी की है और यहाँ स्थित किला भारत की प्रमुख धरोहर है। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है और महाराज विक्रमादित्य के बड़े भाई भरतहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए थे। भरतहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे थे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था। जंगल में हिंसक जंगली जानवर रहा करते थे, इसलिए विक्रमादित्य ने सम्राट भरतहरि की सुरक्षा के लिए जीर्णोद्धार कराकर किले का निर्माण किया। दोस्तों, माना जाता है युवराज भरतहरि इस किले में समाधिस्थ हुए थे। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है युवराज भरतहरि की आत्मा अभी भी इस पर्वत पर विराजमान है। दोस्तों, वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकीनंदन खत्री द्वारा रचे प्रसिद्ध त्रिस्वी और अन्यास चंद्रकांता के कारण मिली। चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चनारगढ़ का किला है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई शक नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलिस्म है। तिलिस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चनारगढ़ के किले के बारे में सबसे ज्यादा वर्णन किया है। दोस्तों, चंद्रकांता की लोकप्रिय का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, उपन्यास को पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी सीखी। दोस्तों, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी वो एक दूसरे के द्वारा हिंदी सीखे। चंद्रकांता की लोकप्रियता के कारण एक प्रदेश से दो प्रदेश से हिंदी को सीखा। चंद्रकांता पर एक टेलीविजन सीरियल भी बना। सीरियल और उपन्यास में चनारगढ़ के राजा, उनका सेनापति क्रूर सिंह, तारा, भूतनाथ आदि का जिक्र है। टेलीविजन सीरियल चंद्रकांता लोगों में चनारगढ़ के किले की एक अलग ही छवि बना दी थी। दोस्तों, टेलीविजन के कारण इस किले को विशेष प्रसिद्धि। ये किला चंद्रकांता के तिलिस्मी चनारगढ़ रूप में जाना जाने लगा। लोग इस तिलिस्मी किले को देखने के लिए उत्सुक होते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में भी लोग इस किले को चंद्रकांता का चनारगढ़ का किला समझकर देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, तिलिस्म की एक अलग दुनिया होती है। दोस्तों, चनारगढ़ का किला भारत का बहुत ही तिलिस्मी और रहस्यमयी किला है। इस किले को ध्यान से देखने पर इस किले की तिलिस्म को देखा जा सकता है। बलुआ पत्थर से निर्मित चनारगढ़ के इस किले के हर एक पत्थर पर किसी न किसी तरह यह चिन्ह, यह संकेत, एक अजीब सी भाषा लिखी हुई है।
जिसे हमारे लिए पढ़ना या समझना बहुत दोस्तों कहा जाता है इस किले का जर्रा जर्रा तिलिस्मी है। उसका नाम चनारगढ़ है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट